साइकोलॉजी तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। लाइक इंस्टा पे तुम्हें मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, 5 साइकोलॉजिकल हैक्स टू इम्प्रेस समवन, 5 साइकोलॉजिकल हैक्स टू मेक गर्लफ्रेंड टू समवन, 5 साइकोलॉजिकल हैक टू गेन रिस्पेक्ट, 5 साइकोलॉजिकल हैक टू मेक फ्रेंड्स। पर क्या कभी काम करते हैं वो? नहीं करते, राइट। एंड वो जेन्युइन होते भी नहीं, वो सिर्फ मनगढ़ंत व्यूज बनाने के लिए ट्रिक्स होती हैं उनकी। पर कुछ जेन्युइन साइकोलॉजी से जेन्युइन पॉइंट्स लेकर मैं आया हूँ आज तुम्हारे लिए। एंड प्लीज इनको एक बार सुन लो। तुम्हें लगे कि यार इंपॉर्टेंट है एंड अप्लाई करने जैसा है, तभी अप्लाई करना, ठीक है। बस एक बार सुन लो, स्टे विथ मी फॉर वंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, कॉल देम बाय देयर नेम। बहुत ही बेसिक है, ठीक है, बहुत ही बेसिक है, सिंपल है। एंड एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। मान लो एक्स एंड वाई है। एक्स एंड वाई एक दूसरे को अभी तक नहीं जानते हैं। एंड जब वो दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी सिनारियो में इंट्रोड्यूस होते हैं, मान लो ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल या फिर कोई भी, ठीक है। तो एक्स अपना नाम वाई को बताता है कि मैं तो एक्स हूँ। अब वाई जब भी कन्वर्जेशन लाइक करता है उसके साथ, तो वो उसका नाम जब बार बार रिपीट करता है, तो एक्स को फील होता है कि वो उसको जानता है। क्योंकि पर्सन का नाम ही एक ऐसी चीज है जो उसके साथ कॉन्स्टेंटली बचपन से रही होती है। एंड वो बहुत ही अटैच होता है उस नाम से, ठीक है। तुम्हें रियलाइज भी नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियसली तुम बहुत अटैच हो अपने नाम से। एंड जब तुम्हारा नाम कोई बार बार रिपीट करता है ना, कन्वर्जेशन में कोई बात चल रही है एंड कहता है, अच्छा युवराज तुम बताओ तुम्हारे मार्क्स कितने आए थे, तो तुम्हें फील होता है कि वो तुम्हें है ना टारगेट कर रहा है या फिर तुमसे बात कर रहा है। तुम या तो उससे नफरत करोगे, या तो तुम उससे बहुत प्यार मतलब और उससे अटैच होने लगोगे। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा पॉइंट मार रहे हो। अगर तुम हेट करवाना चाहते हो या टारगेट करना चाहते हो तब भी नाम लो। लेकिन अगर उनको क्लोज जाना चाहते हो तब भी नाम लो, ठीक है। उससे उनको इंक्लूडेड फील होगा। एंड वो ज्यादा से ज्यादा तुमसे ओपनली बात कर पाएंगे, ठीक है। कॉल देम बाय देयर नेम, क्यों? क्योंकि नेम बहुत ही स्पेशल होता है पर्सन के लिए। ओके। सेकंड थिंग, च्यूइंग थियरी। च्यूइंग थियरी ये कहता है कि आपको अगर कोई भी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बनानी हो, तो फिर आपको उसके साथ कोई एक एक्टिविटी अटैच करनी होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, समझो, देखो। मान लो मैं हूँ, ठीक है। मैं अगर अभी कॉलेज के एग्जाम देने जा रहा हूँ एंड मुझे कुछ चीज़ें याद करनी है। एंड मान लो, हाँ, मान लो मैं कैलकुलेटर पे हर बार 500, ठीक है। मान लो अगर मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, पढ़ाई करना, तब मैं है ना सेंटर फ्रेश खाता हूँ एंड मैं च्यू करता हूँ। अभी जब भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जब भी मैं याद कर रहा हूँ, जब भी मैं स्टडी मोड में जा रहा हूँ, मैं हर बार सेंटर फ्रेश खाता हूँ एंड फिर पढ़ाई शुरू करता हूँ। तो जब भी एग्जाम होगी उसके पहले अगर मैं सेंटर फ्रेश खा लूंगा, तो जो मेरा ब्रेन है उसको ऐसा लगेगा कि पढ़ाई का मोड ऑन करो, पढ़ाई शुरू होने वाली है। एंड मैं उस फ्लो स्टेट में आ जाऊंगा, पढ़ाई के मोड में आ जाऊंगा, तो मेरी मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सीधा एग्जाम देने चला जाता हूँ और मेरे पास कोई ऐसी हैबिट नहीं है, जैसे कि हम जनरल होते हैं, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग ओपन होने में ही 10-15 मिनट लेता है। और उस चक्कर में, उस फ्लो स्टेट में आने के ड्यूरेशन के पहले हमारा टाइम इतना वेस्ट हो चुका था कि हमारा टाइम का फिर कमी आने लगती है। तो ये इंस्टेंट हैक है कि अपने आप को उस मोड में डालने का। जैसे अगर मैं आता हूँ पर्सनली ऑफिस, पहले मैं लैपटॉप साफ करता हूँ एंड फिर काम शुरू करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं लैपटॉप साफ करने लगता हूँ, इसका मतलब मेरा ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब अपने को चुपचाप काम करना है 8 घंटा 9 घंटा, ठीक है। बीच में कोई बकचोदी नहीं। और जैसे ही मैं लैपटॉप साफ करके फ्री होता हूँ, मैं सीधा काम करने लगता हूँ। तुम भी, अगर कोई तुम्हें ऐसा लाइक बोरिंग काम है या फिर कोई ऐसा डिफिकल्ट काम है, तुम उसको एक ऐसी एक्टिविटी के साथ जोड़ दो जिसको तुम कर सको उसके पहले। तो फिर धीमे 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 जब वो तुम एक्टिविटी करोगे ना, तुम्हारा माइंड ऐसा ट्रेंड हो जाएगा कि तुम्हें फिर दिक्कत नहीं आएगी उस काम को करने में। थर्ड थिंग थर्ड थिंग, ट्राई इमेजिन वेयर यू वांना बी। अभी देखो, मैं तुम्हें है ना वो क्या कहते हैं, इमेजिन करने का मतलब मैं तुम्हें फैंटेसाइज करने को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें वो कुछ कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें वो जो सीक्रेट्स में लिखा है, मैं वो भी नहीं कह रहा कि तुम यूनिवर्स को सिग्नल भेजोगे, यूनिवर्स में वहां पहुंचा देगा, तुम इमेजिन कर रहे हो कुछ को। मैं बस ये नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मान लो मैं हूँ, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि मेरे है ना 1000 सब्सक्राइबर हैं। मैं रोज सोचता हूँ मेरे 1000 सब्सक्राइबर हैं एंड फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। उस इंटेंसिटी के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मैं उस मूड के साथ कि मैं तो 1000 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर हूँ।
मैं तो बना ही सकता हूँ ये वाली वीडियो। मैं इस मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट है ये सारी चीजें। तो फिर मेरा एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मेरा एटीट्यूड इतना बेहतर है, इतना अच्छा है। ठीक है, तो तुम्हें फील होगा वो एनर्जी, तुम्हें फील होगा कि हाँ यार ये तो कैपेबल है बंदा। ठीक है, एंड जब तुम्हें ये सारी चीजें फील होगी, तब तुम सब्सक्राइब करने के लिए तैयार हो जाओगे। तुमने सब्सक्राइब कर दिया है, तो धीमे 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 1000 लोग आ जाएंगे, एंड मैं ऑलरेडी 1000 का बन जाऊंगा। SRK का एग्जाम्पल देखते हैं। SRK जब 22 साल का था ना, तब से वो बोल रहा है कि मैं सुपरस्टार हूँ, आई एम द सुपरस्टार, आई एम द किंग ऑफ द बॉलीवुड। एंड वो हर किसी को ये कहता है, खुद को भी कहता है, हर किसी को कहता है कि बार बार जब आप रिपीट करते हो तो आपके दिमाग ट्रेन हो जाता है, हाँ यार ये तो बेस्ट है, मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं तो ज्यादा अच्छे से बिहेव करूंगा, मैं तो ज्यादा अच्छे से ये सारी चीजें करूंगा, जो एक नॉर्मी नहीं करता। मान लो कोई भी टास्क, ठीक है, जो सुपरस्टार होता है ना, वो अलग तरीके से बेस्ट चीज करेगा, अपना हर एक शॉट बेस्ट देगा। लेकिन कोई भी जो स्ट्रगलिंग एक्टर है, वो काम चलाओ शॉट देता रहेगा। ठीक है, वो तुमने देखा भी होगा, SRK के इंटरव्यूज अगर तुम देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो हर एक एक शॉट में परफेक्शन ढूंढता है। बहुत मेहनत करता है बंदा स्टार्टिंग से, क्योंकि उसको पता था कि वो बेस्ट है। ठीक है, तो जब तुम पता चल जाएगा कि तुम बेस्ट हो, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर दोगे, आई एम द बेस्ट, आई एम देयर। ठीक है, मैं तो ऑलरेडी बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ जी रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी फिट हूँ। तो जैसे कि मैंने अगर खुद को कहा कि मैं तो ऑलरेडी फिट हूँ, तो एक फिट इंसान क्या करता है? पाव भाजी खाता है क्या रोज? नहीं खाता। तो मैं पाव भाजी खाने में जब भी मैं जाऊंगा, तो मुझे हेजिटेशन होगा। क्यों? क्योंकि मैं फिर फिट गाय नहीं रहूंगा, मेरी आइडेंटिटी एज अ फिट गाय मैंने कर दी है। समझ रहे हो? तो इमेजिन वेयर यू वांना बी एंड बिहेव लाइक दैट। फिर फोर्थ सिखाती है, टेक परमिशन व्हेन पर्सन इज टायर्ड। यानी क्या? मान लो हमें बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें किसी की परमिशन चाहिए, जैसे माँ बाप से पूछना है कि मम्मी मुझे जाना है बाहर गोवा के ट्रिप पे। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है, वो माँ बाप तुरंत ना कर देंगे? या फिर मैं कहूँगा बॉस से कि बॉस यार मुझे छुट्टी चाहिए 2 हफ्ते की, तो तुम्हें क्या लगता है बॉस क्या कहेगा? चिल्ला देगा, राइट? तो तुम्हें क्या करना है, देखो, तुम्हें हर बार परमिशन ऐसे टाइम पर लेनी है जब पर्सन थक गया। लाइक खाने के बाद होता है, जब उससे थोड़ा सा नींद टाइप आलस, मतलब जो वो बहस करने के मूड में ना हो। तुम जब ऐसा करोगे, ठीक है, तो आराम से तुम हाँ निकलवा सकते हो। मान लो तुम्हारे माँ बाप हैं, ठीक है, वो फैमिली डिनर पर गए थे, रात हो चुकी है, ठीक है, एंड थक गए हैं, खुश है पर थक गए। तब उनसे तुम कहोगे कि मम्मी यार मैं कल दोस्तों के साथ बाहर जाऊं क्या? तो ज्यादा चांसेस हैं हाँ कहने के, सुबह कहने से, जब वो फ्रेश हो अभी, वो बहस कर सकते हैं तुमसे। ठीक है, तो हमेशा परमिशन तब लो जब सामने वाला हैप्पी हो एंड थक गया हो, और वो बहस करने के मूड में ना हो। ठीक है? ये चीज ट्राई करो, बहुत काम आएगी। देन नेक्स्ट इज द कैमिलियन इफेक्ट। कैमिलियन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर मान लो मुझे एक लड़की को दोस्त बनाना है, या फिर एक लड़के को दोस्त बनाना है, मैं अकेले रहता हूँ हमेशा, ठीक है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं लंच भी अकेला करता हूँ, मैं लोनली पर्सन हूँ। ठीक है, अब मुझे अचानक से मन कर रहा कि ये मेरा पोटेंशियल फ्रेंड है, मैं इसको दोस्त बनाऊंगा। तो फिर मैं जानूंगा कि उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, एंड फिर फाइंड आउट करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या वो सारी चीजें अगर मैं कर सकता हूँ, तो मैं उसकी मिरर करूंगा। तो उससे क्या होगा, हम दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा कि हम लोग जिस बारे में बात कर सके। अगर मैं अभी एनाल्डे अमार से मिलता हूँ, ठीक है, तो हम दोनों किस बारे में बात कर सकते हैं? मूवीज के बारे में। क्यों? क्योंकि उसको मूवीज पसंद है, मुझे भी मूवीज पसंद है, बाकी कोई और टॉपिक है क्या? नहीं है, राइट? ये सारी चीजें डिटेक्टिव भी यूज करता है जब उसको किसी बिजनेसमैन को ट्रैक डाउन करना हो, किसी भी पर्सन को ट्रैक डाउन करना होता है, वो उसकी हॉबीज पता करता है। एंड मान लो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन को ट्रैक कर रहा है, ठीक है, जो गोल्फ खेलता है, तो वो जाएगा गोल्फ खेलने एज अ बिजनेसमैन, जो बस पीस ऑफ माइंड के लिए गोल्फ खेलता है, एंड उससे वहां जाके बातें करेगा गोल्फ के बारे में, and धीमे धीमे इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। तुम्हें भी ये सारी चीजें यूज करनी ताकि तुम इन्फॉर्मेशन नहीं बट फ्रेंडशिप बिल्ड कर सको। सो दिस इज कॉल्ड द मिरर इफेक्ट और कैमिलियन इफेक्ट। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग, नॉड व्हाइल यू टॉक। मतलब क्या? मतलब देखो, मैं तो अभी मतलब नया नया हूँ, लेकिन जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं या प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा अपना सर ऐसे ऐसे हाँ मैं कर हिलाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारी और उसकी हार्ट बीट भी मैच करने लगती है। हमारे उसका जो लाइक
बोलने का तरीका है वो भी मैच करने लगता है, फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है, एंड हम ट्राई करते हैं कि हम उसके लेवल पे आ जाए, एक दोनों का लेवल मैच हो जाए, ठीक है। तो जब हम लोग आई कांटेक्ट बनाते हैं किसी से, मान लो अगर तुम खुश हो और तुमने किसी से आई कांटेक्ट बना दिया, तो तुम दोनों का जो, अब वो दुखी है और तुम खुश हो, तुम दोनों का ऐसा लेवल मैच हो जाएगा, बैलेंस होने लगेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्योंकि तुम एक दूसरे की कॉपी करना चाहोगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। सो जब तुम नोट करोगे तो सामने वाला भी नोट करेगा। तुम्हें ये सारी चीज़ें टीचर्स में देखेंगे कि वो ज़्यादा ऐसे नोट करते हैं पढ़ाते टाइम, सामने वाले बच्चे भी नोट करते हैं, एंड इसका मतलब कि वो हाँ में सर हिला रहे हैं, एंड जब वो हाँ में सर हिलाते हैं तो उनको साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है कि वो तुमसे अग्री कर रहे हैं। एंड या गिव अ गिफ्ट टू लाइक यू। अच्छा, गिव अ गिफ्ट टू समवन टू लाइक यू, ठीक है, मतलब क्या, मतलब मान लो किसी बंदी को तुम्हें इम्प्रेस करना है, या फिर किसी पर्सन को तुम्हें खुश करना है, टीचर को खुश करना है जो तुम्हें पता है कि इंटरनल में भी तुम्हें फेल कर देगी, ठीक है, तो तुम जाओ कोई भी रैंडम ओकेजन पे, उसकी बर्थडे पे या फिर न्यू ईयर पे या फिर टीचर्स डे पर या फिर कोई भी ओकेजन पे उसको कुछ भी गिफ्ट कर दो, पर महंगा मत करना, ऐसा कि मतलब अलग हो, थोड़ा सा हटके हो, ठीक है। जब तुमने गिफ्ट कर दी एंड वो रिसीव कर ली, जनरली सब लोग रिसीव कर ही लेते क्योंकि ज्यादातर अब गिफ्ट का कल्चर रहा नहीं है, ठीक है। तो जब तुम उसको गिफ्ट दे देते हो, तो वो तुम्हारे तुम उस गुड लिस्ट में आ जाते हो यार अपने आप, क्यों, क्योंकि देखो ज्यादातर आजकल के लोग सेल्फिश हो गए जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पर तुमने उनके लिए टाइम निकाला, तुमने उनके लिए सोचा कि इनको क्या गिफ्ट दे सकते हैं, एंड तुम गए परचेज किया और उनको दिया, तो अब तुम उनकी गुड लिस्ट में आ जाते हो। क्योंकि हम लोगों को अब उतना ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता नहीं है बाहर से, जो मिलता भी है वो बहुत मतलब से मिलता है, काम निकलवाने के लिए मिलता है। पर जब तुम जेन्युइनली किसी को गिफ्ट देते हो ना, इट्स ऑनर टू देम, ठीक है, तो वो उनको बहुत ही मतलब हार्ट हार्ट मेल्टिंग पॉइंट लगता है कि यार कोई मुझे गिफ्ट देता है, मैं इतना स्पेशल हूँ, उनको स्पेशल फील होता है। तो तुम अपने आप उनकी गुड लिस्ट में आ जाओ। तो प्लीज गिफ्ट समवन, और किसी भी इंटेंशन के साथ मत देना, लाइक किसी लड़के को तुम गिफ्ट दे रहे हो ताकि वो तुमसे रिलेशनशिप में आ जाए तुम्हारे साथ, ना, क्योंकि तुम्हारा कोई हिडन एजेंडा है, तो तुम रखो हिडन एजेंडा, गिफ्ट दे दो और चुपचाप वापस आ जाओ। हिडन एजेंडा अपना तुम बाद में खोलना, कुछ समय बाद, ठीक है, गिफ्ट के टाइम पर मत खोलना, नहीं तो तुम्हारा गिफ्ट का ट्रिक फ्लॉप हो जाएगा। फिर स्कैरसिटी, यानी क्या, मान लो कोई स्मार्ट पर्सन, ठीक है, जो इतने स्मार्ट पर्सन होते हैं, अगर वो रूम में बैठे हैं, ऑब्जर्व करेंगे, वो तुम्हें कंफर्टेबल करेंगे, तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ, और वो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, क्यों, क्योंकि फिर जब भी वो बोलेंगे ना, तो उनकी बातों को तुम बहुत ही गहराई से सुनोगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, तो उनकी बातें तुम्हें लगेगा साइकोलॉजिकली कि बहुत डीप होंगी। ऐसे ही जो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो ज्यादा इंटरव्यूज, जो जो सेलिब्रिटीज मतलब फेमस होते हैं, ठीक है, एंड फिर भी वो इंटरव्यूज नहीं देते, तो उनको क्यों नहीं देते, शाहरुख खान है, वो इतना नहीं कर रहे, ठीक है, मूवीज, पर करते वो हिट होती है। इसमें कहते हैं स्कैरसिटी माइंडसेट। मान लो किसी लड़की के साथ हो तुम, ठीक है, तुम्हें किसी को लाइक इम्प्रेस करना है, तुम बातें कर रहे हो एंड तुम कॉन्स्टेंट ऑनलाइन ही हो, जब भी वो मैसेज करती है तुम कॉन्स्टेंट ऑनलाइन ही रहते हो, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी, वो तुम्हें नल्ला समझेगी, नल्ला बेरोजगार, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी उसको चाहिए होता तुम अवेलेबल होते हो, तुम क्रीप लगोगे उसके। मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात अलग है, ठीक है, उनको अगर साइड में करते हैं, तो मेरे लिए अगर कोई कॉन्स्टेंट ऑनलाइन रहता है तो मुझे कोई फीलिंग जागेगी नहीं उसके लिए, मैं मतलब, समझ रहे हो, कोई, ये साइकोलॉजिकल है, किसी भी चीज की कीमत हमको तभी रियलाइज होती है जब हमारे पास नहीं होती है वो। तो जितना हो सके उतना कम अवेलेबल रहो सबके लिए, एंड अपना चुपचाप काम करते रहो, अपने आप को बिल्ड करते रहो, ठीक है। एंड या इसको कहते हैं स्कैरसिटी यूटिलाइजेशन। लास्ट थिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है। मान लो आपको अपनी क्रश के साथ बातें करना है, ठीक है, एंड तुम गए, तुमने कहा हाय, उसने कहा हाय, तुम कहाँ रहती हो, ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। तुम यहाँ पर कब आई, ये हो गया क्लोज एंडेड, मैं आई कल, बोल लो अब क्या करना है, कितने में पढ़ती हो, पढ़ती हूँ 12th में, कुछ नहीं है, राइट, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं,
या फिर तुम सीरीज ऑफ क्वेश्चन फिर चालू कर दो इंटरव्यू की तरह, पर उससे वो बात ही नहीं आएगी। तुम्हें हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन लगाना है जिसमें हाँ या ना में कोई भी आंसर ना निकल सके, क्योंकि हाँ और ना का आंसर तब आता है जब आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, पर आपको इन्फॉर्मेशन ही निकालनी है सामने वाले से, आपको उससे बातें करनी हो। तो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीजें फिट हो सके, जिसका मल्टीपल आंसर हो सके, और जिसका हाँ या ना में या फिर वन सेंटेंस आंसर ना हो सके। ठीक है, कि तुम्हें कैसा फील होता है जब मैं तुमसे बातें करता हूँ, ऐसी सारी चीजें। ठीक है, सो प्लीज ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो। मेरे पास अभी एग्जांपल नहीं ओपन एंडेड क्वेश्चन का, पर तुम समझ गए होगे। एंड या आई नो बहुत ही बेसिक टिप्स थी, एंड मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, श्योरली बनाऊंगा। बट प्लीज यार, इफ यू लाइक इट प्लीज कमेंट डाउन, एंड या दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।